इस अध्याय में हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है, आइए उसका हम सारांश देखते हैं। सर्वप्रथम हमने आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद हमने विद्युत के बारे में पढ़ा। विद्युत ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है तथा यह सुविधाजनक है। विद्युत के बारे में हमने देखा, यह दो प्रकार का होता है, स्थैतिक वैद्युत और गतिक वैद्युत। स्थैतिक वैद्युत में आवेश स्थिर रहता है और गतिक वैद्युत में आवेश गतिमान रहता है। फिर हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे हम I बराबर Q बटे T की फॉर्म में लिख सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी हम लिख सकते हैं V बराबर W बटे Q, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर को मापन के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर हमने कुछ अवयवों को देखा और उनके प्रतीकों को देखा। जैसे विद्युत सेल दिया गया है और उसका प्रतीक उसके सम्मुख दिया गया है। उसी प्रकार हमने देखा बैटरी, प्लग कुंजी अथवा खुला स्विच, प्लग कुंजी अथवा बंद स्विच, तार संधि, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोध, एमीटर और वोल्टमीटर। उसके बाद हमने ओम का नियम पढ़ा, जो कुछ इस प्रकार है। तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी V I के समानुपाती है। यदि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं यदि I घटेगा तो R बढ़ेगा। फिर हमने प्रतिरोध का अध्ययन किया था, यानी प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुणधर्म होता है जो आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम को ग्रीक शब्द ओम से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने उन कारकों के बारे में अध्ययन किया जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। वे थे तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। तार की लंबाई के आधार पर R L के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के आधार पर R A के व्युत्क्रमानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति के आधार पर R पदार्थ के समानुपाती होता है। और इन तीनों के आधार पर हमें प्राप्त होता था R बराबर रो L बटा A। फिर हमने प्रतिरोधकता के बारे में अध्ययन किया था। प्रतिरोधकता पदार्थ का एक गुण होता है। कुचालक की प्रतिरोधकता मिश्र धातु से अधिक होती है और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता चालक से अधिक होती है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। फिर हमने देखा प्रतिरोधकों के निकायों का प्रतिरोध दो प्रकार से संयोजित होता है। पहला श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक और समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। श्रेणी क्रम के आधार पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक के आधार पर 1 बटा R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 होता है। फिर हमने धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखा था। विद्युत धारा के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जैसे विद्युत बल्ब और फ्यूज। फिर हमने देखा जूल का तापीय नियम, जिसके अनुसार H I स्क्वायर के समानुपाती होता है। यहाँ पे I बराबर धारा है, H R के समानुपाती होता है। यहाँ पर R बराबर प्रतिरोध है। और हमने देखा H समय के समानुपाती होता है। तो इन तीनों से हमें प्राप्त हुआ था H बराबर I स्क्वायर RT और H बराबर है
ऊष्मा। फिर हमने ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग देखे थे, जैसे पहला विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत केतली, विद्युत ओवन और विद्युत टोस्टर। और अंत में हमने देखा विद्युत शक्ति के बारे में। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी P बराबर W बटे T, और हम लिख सकते हैं P बराबर E बटे T। विद्युत शक्ति या विभवांतर और धारा का गुणनफल होती है, P बराबर VI। फिर हमने पढ़ा विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है। विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है। यह 1000 वॉट के बराबर होता है। और हमने देखा विद्युत ऊर्जा के बारे में। यह शक्ति तथा समय का गुणनफल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वॉट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है।